सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण और निर्णायक मंडली। आप सभी का हमारे विद्यालय के प्रेक्षागृह में आयोजित काव्य पाठ प्रतियोगिता में हार्दिक अभिनंदन है। आध्यात्म मनुष्य को क्रोध, लोभ, अहंकार से मुक्त करके संतुलित और संतोषी जीवन जीने की कला सिखाता है। इस प्रतियोगिता को निष्पक्ष और मूल्यवान बनाने के लिए हमारे बीच उपस्थित है सम्मानीय निर्णायक हिंदी विभाग से श्रीमती रेणु झा और श्रीमती मीरा देवी, जिनका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। अपने सुनिश्चित मार्ग पर हृदय के साथ चल सकूं,
अब मैं निर्णायक मंडली से आग्रह करती हूँ कि वह मंच पर आकर अपने विचारों को हमारे बीच साझा करें। यहाँ हम सब आपकी गलतियाँ निकालने नहीं आए, आप सब यहाँ एक साथ इतने अच्छे से आप लोग की प्रस्तुति को देखने हम लोग आए। यहाँ कोई हार और जीत नहीं है, यहाँ बस हमें अपनी गलतियों से कुछ सीखने का मौका है। हम अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं। अगर हम अपनी गलती करें और हमें समझाया जाए और हम ना सीखें तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। अच्छे अंक लाना, हमें फर्स्ट करना, ये सब हमारी द्वितीय आवश्यकता है। पहला है अच्छे इंसान बनना। आज आप लोगों की प्रस्तुति जो थी वो प्रस्तुति में इतना हम लोग भाव विभोर हो गए, जो आप लोग किस प्रकार से अपने आप को वहाँ प्रस्तुत किए, एक साथ एक लय में बोले। आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी है, लेकिन जब हम ग्रुप में कोई चीज प्रस्तुत करते हैं तो तालमेल की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो तालमेल बनाए रखिए। और उच्चारण कहीं कहीं एक दो बच्चों का गया, उच्चारण हिंदी में उच्चारण का बहुत महत्व है, उच्चारण पे काम कीजिए। बाकी हमारी कोशिश कर रेडियो टीचर तो बोलेगी। हिंदी में हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें लगातार अपनी कोशिश को जारी रखना है, और हम जब कोशिश करेंगे तो कभी भी हार नहीं मानेंगे और जीत अवश्य होगी। इस मौके पर मैं प्रधानाचार्य का विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये अवसर प्रदान दिए कि आप लोगों की मैं पूर्ण सुन सकूँ और जजमेंट कर पाऊँ। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय प्राचार्य महोदया से अनुरोध करती हूँ कि वह मंच पर आके अपने अनमोल वचनों द्वारा हमारा बस प्रदर्शन करें। Thank you, Arushi. Children, they started raining so badly. Already judges have spoken. These activities are held to boost your morale and build up your confidence. Right? You lose your property, lose your dwells, lose your wealth, but certain things which we cannot afford to lose is our confidence, our reputation, right? Our self-esteem. So you people are sitting, so hats off to the teachers. This is exactly what we want. You should learn the decorum, sitting and watching your friends perform. Second thing is, you can give yourself a round of applause because of the discipline you have maintained. Right? You can clap for yourself because you have maintained discipline. Good. And second thing is, gradually you are going, the bar is being raised higher. The quality of presentation, the kind of pre-selected is actually has gone 1 or 2 steps ahead. Again, thanks to the teachers for getting involved with the children, making them rehearse. And the presentation, as one of our judges said, coordination is very important. And remember, children, 2 things you have to remember before any performance. Give your best and practice a lot. Even when we have to speak for 3 minutes, I practice at least for 30 minutes. Right? So practice will make you perfect. And one more thought when you go up. I will do my best, rest is in the hands of the ultimate energy. So winning and losing is for that moment. But what you have learned, how you have grown is what matters. That will build your personality, enhance your potential and your character. Thank you and all the best. Great job done, teachers.